वेलकम टू KYD नो योर डॉक्टर। नॉक नॉक, कौन है? डॉक्टर है। Today we have Dr. Himanshu Thupral with us. He's a maxillofacial surgeon. Sir, आप ही अपना introduction दो. Please. Hello, hi guys. My name is Dr. Himanshu Thupral. I am an oral and maxillofacial surgeon, Delhi NCR. I am a visiting surgeon in around 400 clinics all over Delhi NCR. And actually, that's from my side, ma'am. Okay, I will give you my introduction. I'm Dr. Nida Mehta, dental surgeon and cosmetologist. I'm mother of twin dragon and wife of a sailor. My passion is to give people beautiful smile and take away their pain. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कौन कौन से केसेस करना बहुत पसंद है? मेरे को बेसिकली मैग्निफिकेशन सर्जरी जिसमें आप ओरल मैक्सिलो सर्जन्स में लाइक आप इंफेक्शंस हो गए, आपके फ्रैक्चर केसेस हो गए, जॉ फ्रैक्चर्स हो गए, इसमें इंफेक्शंस हो गए तो मेरी फेवरेट है इस समय कि आई विल डू एक्सट्रैक्शंस एंड इंफेक्शंस एंड एनीथिंग रिलेटेड टू कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मतलब आई लव टू डू दिस इसमें आई बट हां बेसिकली आप ये कहना चाहूंगा बट आई हेट इम्प्लांट्स। आई डोंट वांट टू डू इम्प्लांट्स। सीरियसली पीपल यूज्ड टू टेल मी कि you must start implant but I really personally don't want to do implants. Again, I love to do actions. I'm like totally into love it. क्या बोले? अच्छा सर, मतलब कभी जैसे आपको डर लगता है मतलब कोई पेशेंट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा काम है कि हम एक ह्यूमन बॉडी में काम कर रहे हैं, एक लाइव पर्सन के साथ हम काम करते हैं, उन पे काम करते हैं, तो उस टाइम आपको डर तो नहीं लगता है? मतलब मैं अगर फ्रैंकली बताऊँ ना तो मेरे को हर केस करने से पहले डर लगता है। वो डर बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वो डर नहीं लग रहा है इसका मतलब आप जो है वो बहुत कैजुअल हो चुके हो अपने वर्क के प्रति और बहुत ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब आप जो है बहुत कॉन्शियसली उस पर काम करोगे। डरना मतलब ये नहीं होता कि आप उससे फियर कर रहे हो। बेसिकली क्या होता है, अटेंटेड बनाता है कि हाँ ठीक है मुझे ये केस आता है, ये मैंने 5000-6000 बार कर रखा है, लेकिन स्टिल आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज इट्स ह्यूमन बीइंग। हर केस अलग होता है, आपको बहुत कॉन्शियसली अपने टोटल अपने वेलबींग में वो केस करना है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बीच में कि अगर जब कभी आपको लगे कि यू आर नॉट वेल, मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको वायरल है या आपकी बॉडी डाउन है, तो प्लीज कैंसिल इट बिकॉज इट्स ह्यूमन बीइंग। अगर आप 100% है तभी आप वो सर्जरीज करें, वरना मत। That's right. डोंट प्ले विद द पेशेंट्स। That's a very good answer from Dr. Himanshu Thupral कि अगर आपको ये सारे मैसेज है डेंटिस्ट के, अगर आपको डर लगता है कोई काम करने से पहले वो अच्छा है, और अगर आप यू आर नॉट फीलिंग फाइन तो आपको केस करना ही नहीं चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। सर जैसे पेशेंट्स आते हैं और उनके सामने एक्सट्रैक्शन का नाम ले लो तो वो डर जाते हैं कि ओहो दांत निकलेगा, क्या हो जाएगा, ओह माय गॉड। मतलब ज्यादातर पेशेंट्स का ये रिएक्शन होता है कि दांत निकलेगा, दर्द होगा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि देखिए क्या होता है ना, हमारी सोसाइटी में क्या है, जिसमें दांत निकल रहा है उसका बहुत ही गंदे तरीके से दांत निकला है, मतलब हमें उसका मतलब ये होता है कि हाँ वो बहुत टफ दांत था, बहुत बोन में एंगेज था। हर दांत वैसे नहीं होता, लेकिन उसने सारे लाइक हाँ मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि हमारा एक तरीके से कंपटीशन क्वैक्स के साथ भी है। तो मेन ये है कि क्वैक्स ने कोई काम किया है तो लोग उससे कंपेयर करने लगते हैं। जब भी आप पूछते हो किसी से, जैसे आपको दांत निकलवाना होता है, आप लोगों से पूछते हो, सबसे पहले तो आप पूछोगे कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, किसके पास में जाके निकलवाओ, आपको वो मिल गया। फिर आप लोगों से पूछोगे तुमने निकलवाया है, कैसे निकलवाया है। तो वो लोगों का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि आपका भी दांत वैसे ही निकले जैसे उसका दांत निकला है। हो सकता है उसका दांत बहुत टफ था या उसने किसी क्वैक से निकलवाया हो जो कि एक्सपर्टाइज नहीं है। तो वो आप उनका एक्सपीरियंस मत लीजिए। और बहुत बड़ी चीज आजकल क्या होता है, गूगल और वीडियोस यूट्यूब की, आप बिल्कुल वीडियोस मत देखिए। आप देखिए नॉलेज के लिए आपको देखना देखिए, लेकिन आपका एग्जैक्टली वैसे नहीं निकलने वाला है। आपका वो दांत वैसे वो जो आप देख रहे हैं वो एक 3rd डिग्री लेवल की सर्जरीज है जिसमें हमें बहुत बोन गटरिंग करनी पड़ती है। आपका वैसे दांत नहीं निकलेगा। तो प्लीज अपने आसपास के लोगों से प्लीज मत बात कीजिए। अपने अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो आप एक स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। आप किसी जॉन डेंटिस्ट के पास एक अच्छे स्किलफुल बनने के बाद जाके बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि क्या क्या होना क्या क्या। और एक्सरेज आर मस्ट, प्लीज एक्सरेज जरूर कराइए। अगर आप किसी भी विजन सर्जरी में जा रहे हैं तो प्लीज हैव इट, एटलीस्ट ओपीडी जरूर कराइए। तो ये सर का सजेशन है कि अगर आपको के मन में कोई भी शंका है, यू हैव एनी डाउट, तो प्लीज किसी एक्सपर्ट से उसकी राय लें जो कि डॉक्टर है, ना कि हमारे फलाने पड़ोसी ने ये बता दिया, हमारे फ्रेंड्स ने ये बता दिया, उनकी बात मान के कुछ अपने आप, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। आपका दांत आपके पड़ोसी के दांत से डिफरेंट है, तो आप उससे अपना नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो सर आप ये बताइए हमारे पेशेंट के लिए, अदर देन बुचरिंग
आपको क्या पसंद है? मैक्सिलोफेशियल सर्जन को अदर देन बुचरिंग क्या पसंद है? देखिए हमारा जो प्रोफेशन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, मतलब बेसिकली हमारे पैशन होता है कि बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो मैं उसको रिलीव करने के लिए क्या करता हूँ, आई विल डेफिनेटली लिसन टू द म्यूजिक। म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी यू हैव, ठीक है। और क्रिकेट तो खैर इस इंडिया में सबको पता ही है कि क्रिकेट क्या चीज है, हॉबीज है जो आपका स्ट्रेस लेवल कम कर रही है, यू मस्ट डू दैट बिकॉज हमारी जॉब इज वेरी हैप्पी, इट्स नॉट अ फाइल वर्क बट वी आर डूइंग, इट्स ह्यूमन बीइंग वी आर डीलिंग। तो यू हैव टू बी लाइक 0% हैप्पी, मतलब मेंटल पीस आपकी बिल्कुल रिलैक्स एकदम काम होनी चाहिए, कंटिन्यूअस आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमारे सर को क्रिकेट देखना, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को क्रिकेट देखना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद। सर आप डांस भी करते थे, मैंने कहीं तो आपकी वीडियो भी देखी है कि आप डांस भी करते थे। मैं कॉलेजेस में फंक्शंस में बहुत परफॉर्म करता था, मुझे बहुत पसंद है डांस। पसंद है ना सर? आई हैव सीन योर डांस एंड यू डांस रियली वेल। बस कर लेते थे हम लोग तो, मैं अपने कॉलेज के जमाने में करते थे हम लोग, बहुत एक्टिविटीज करते थे। तो वही है कि धीरे धीरे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो तेरा टुवर्ड्स प्रोफेशनल आता है, तो आप अपनी हॉबीज को थोड़ा कर्व करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी रॉन्ग। सर आपके स्टेटस से हमें आपके बारे में सब पता चलता है कि डॉक्टर हिमांशु ठुकराल कहाँ पर है इस वक्त। तो बीच बीच में देखने को मिलता है कि आप मूवी देखने जा रहे हैं, है ना? तो आपको मूवी देखना बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मूवीज एंड क्रिकेट। आप इंडिया में ले लीजिए, मैक्सिमम दो ही चीजें चलती है, एक मूवीज और क्रिकेट, और कुछ नहीं। मैंने बोला ना कि आपको एक और चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय करोगे ना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यू विल बी वेरी पावरफुल। मतलब अगर आप किसी के पास जाओगे कि ना तुम आज मूवीज देखने चलो, वो उस समय बिजी होगा, तो आप उसके लिए अपना टाइम मत खराब कीजिए। आप जाइए, आपको म्यूजिक सुनना है, पार्क में बैठना है, वॉक करनी है, जो करना है करिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस लेवल भी आपको कम करना है। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप कंडीशन को सर्व कर पाएंगे। आपको बेसिकली अपने लिए बहुत मेंटली वेरी स्ट्रांग रहना है, राइट? इसलिए तो सर हु इज योर फेवरेट एक्टर, मतलब आपका फेवरेट एक्टर कौन है? Everybody knows स्टार्टिंग से मुझे ड्वेन द रॉक जॉनसन बहुत पसंद है, I'm a very big fan of मतलब वो मेरे को बहुत पसंद है, मतलब उसका जो अपना पैशन है टुवर्ड्स देयर वर्क प्रोफेशन, कैसे वो उसको डील करता है, और उसने प्रोफेशन चेंज करके भी अब फिल्म स्टार, नाउ ही इज द नंबर 1 स्टार। जब उसने चेंज किया था तो रेसलिंग स्टार तो कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसने अपना ड्रीम फॉलो किया। तो वही चीज है कि अगर आपको किसी भी टाइम आपको लाइफ में रियलाइज हो कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, या यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, चेंज योर प्रोफेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, रादर देन कंटिन्यूइंग द प्रोफेशन आप चेंज करो। अपना आपको करना बहुत जरूरी है। आप सक्सेस तभी पाओगे जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। प्रोफेशन और पैशन मिक्स होगा तो वंडर होगा, बस ये ध्यान रखें। मतलब वैसे आपको क्या इंस्पायर करता है? रॉक के अंदर तो बहुत अच्छा कमिटमेंट है। वो नेवर से गिवन वाली जो एटीट्यूड है ना, वो हारता नहीं है। वो बेसिकली वो कितनी बार भी गिर जाए वो वापस खड़ा होता है। वही चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। ऐसे मेरी भी कई बार हेल्थ जाती है, बहुत ऐसे वर्कलोड होता है, बट मैं फिर वापस आता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि हमारा प्रोफेशन इतना अच्छा है कि मतलब अब इतना पैशनेट है कि मतलब हमें लगता है कि नहीं, हमें ये काम करने के लिए ही बने हैं। अगर इस काम करते करते हमें कुछ हो भी जाए तो इट्स लाइक वर्थ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें ये काम करना है, हमें बेसिकली नेशन को सर्व करना है, अपने बंदों को सर्व करना है। इसलिए मैंने कभी भी बाहर जाने का भी नहीं सोचा, नेवर इन माय लाइफ। आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू सर्व माय टीम। तो सर क्या यही वजह है कि आपको रॉकी द सर्जन बुलाया जाता है? हाँ जी, मतलब मुझे बहुत पसंद था। मेरे फ्रेंड और कलीग मुझे वही बुलाते हैं, रॉकी सर्जन बुलाते हैं। अब तो खैर हो जाओ, नाउ दे आर कॉलिंग मी प्रोफेसर रॉक आल्सो, क्योंकि अब एज हो गई है तो कह रहे हैं अब तो प्रोफेसर टाइप भी हो गया, रॉक के तुम बहुत बड़े फैन हो। तो रॉक मुझे पसंद है, मुझे ये नाम पसंद है। मुझे रॉक स्टार्टिंग से ही पसंद था। उसका मतलब ओवरऑल एटीट्यूड, कैसे वो डील करता है, तो मुझे वो एक अच्छा लगता है। सबके अपने एक आइडल होता है, तो मेरा एक वो आइडल वही है। सो सर लास्ट क्वेश्चन कि one tip from maxillofacial surgeon Dr. Himanshu Thukral to their patients, क्या आप एक टिप देना चाहते हैं? मैं पेशेंट को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया अपना, तो प्लीज उस डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट करें। डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट्स को हार्म नहीं करता, कभी नहीं करता। वो आपकी सर्जरी वहीं रोक देगा जहां उसको लगेगा कि नहीं, अब आपका जो है नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। सर्जन हमेशा जब भी सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा बेनिफिट्स और फेलियर दोनों को साथ लेके चलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस एंड बेनिफिट्स को साथ लेके चलते हैं कि मेरे पेशेंट को बेनिफिट्स कितना हो रहा है इस सर्जरी से और मेरे को नुकसान कितना हो रहा है। तो वो सर्जन पे प्लीज मतलब भरोसा कीजिए। डॉक्टर्स जो हैं सारे बेकार नहीं होते। एवरीबॉडी 99% डॉक्टर्स अपने पेशेंट का अच्छा ही करते हैं। अब आपने सेलेक्ट कर लिया अपना डेंटिस्ट, अपना डॉक्टर, तो प्लीज उस पर ट्रस्ट करें। वो आपको कभी भी गलत चीज नहीं करेगा। वो रुक जाएगा, वो नहीं करेगा प्रोसीड, लेकिन आपको गलत नहीं करेगा। ये चीज बहुत है। तो
डॉक्टर हिमांशु ठुकराल सर के तरफ से है ये आपको एक एडवाइस कि अगर आपने डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया है तो प्लीज आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, डाउट मत रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, इट वाज अ नाइस वीडियो, इट वाज मैं एक नाइस क्वेश्चन सेशन। आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, मैं ये पूछूंगा कि आपको क्या इंस्पायर करता है? आप जैसे आपको मैंने देखा है कि आप बहुत खुश भी रहते हैं, आपकी मैंने वीडियोस भी देखी, आपका मैंने कमिटमेंट भी देखा, बहुत टाइम से आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं, तो आपको क्या चीज इंस्पायर करती है इस चीज के लिए? सर मुझे एक ही चीज इंस्पायर करती है कि एज अ वुमेन मैंने बहुत रेस्ट्रिक्शंस देखी अपने लाइफ में, लाइक आफ्टर मैरिज लोग कहते हैं करियर खत्म हो जाता है, आफ्टर हैविंग बेबीज करियर खत्म हो जाता है, लेकिन आई हैव टू प्रूव देम मतलब कि नहीं कि वुमेन कैन डू एवरीथिंग, एंड आई थिंक कि वुमेन में वो पावर होती है कि दे कैन डू एवरीथिंग। मल्टीटास्किंग जो होती है ना वो वुमेन में होती है, तो आई जस्ट वांट टू दैट इंस्पायर मी कि मैं एक वुमेन हूँ, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती है, मुझे करते रहना है। एंड विद वही सर आपकी तरह स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए डांस है। डांस तो आई डांस ऑल्सो, आई डू माई होमवर्क ऑल्सो, जितना भी हमारा जैसे हाउस वाइफ का एक काम होता है मैं वो भी करती हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ ऑल्सो, होम मेकर ऑल्सो, एंड आई एम अ डेंटिस्ट ऑल्सो एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो ये चीजें हैं कि मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती है, और यही चीज मुझे इंस्पायर करती है कि मुझे मेरे सामने कितनी भी रेस्ट्रिक्शन आए, वही सर गिर के खड़ा होना बहुत एक ही चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट सबके लिए, नॉट हर कोई, हर किसी की लाइफ आपको बार बार पंच करेगी, आपको खड़ा होना ही है। बिल्कुल हारोगे तब तक नहीं जब तक आपने हार मान ली। बिल्कुल कभी नहीं आ सकते। देना चाहती हूँ कि मेरे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो है मेरी लाइफ में वो मुझे रोके ना, मैं गिर के फिर खड़ी हूँ और फिर काम करूँ, और मुझे काम अपना बहुत पसंद है, मेरे लिए पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करूँ अपने पेशेंट्स को, और जितने भी मेरे यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं वो जो टीम है मेरी वो भी यही चाहती है, इसलिए हम लोग आज टीम है। एज अ टीम वी डॉक्टर वर्क फॉर आवर पेशेंट। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।